मैं बता रहा हूँ, सीधी सी बात है भाई, किसी नंबर को अगर देखना है इवन है कि नहीं है तो उसके लास्ट वाला नंबर इवन होना चाहिए, है ना। इसको आराम से देख के बता सकते हैं कि इवन नंबर है क्योंकि 6 इवन है ना। 239 लिखा हुआ ये ऑड नंबर है क्योंकि लास्ट का नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है ना। लास्ट का नंबर इवन है, तो अगर लास्ट का नंबर इवन है तो आप बोल सकते हो कि वो नंबर कैसा है, इवन। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है ना। जैसे हो गया 2, 6 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, है ना, 200 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया। तो लास्ट के नंबर आपके क्या है, इवन नंबर है, अगर तो वो इवन है, और अगर इवन नहीं है तो इवन, तो पूरा नंबर कैसा हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है कि ये 6 डिजिट्स है ना, ये 6 डिजिट्स है और इससे आपको इसमें भरना है, और इस तरह से आपको नंबर बनाना है कि इवन नंबर बने। ठीक है, आपको इस तरह से नंबर बनाना है कि ये इवन नंबर बने। तो इवन नंबर बनाने के लिए, हाँ बताऊंगा अभी, क्वेश्चन नंबर 4 भी बताऊंगा। ठीक है, तो इवन नंबर बनाने के लिए मैंने क्या किया, देखो सबसे पहले क्या करना रहता है, जो रिस्ट्रिक्शन होते हैं ना, सबसे पहले आपको रिस्ट्रिक्शन को फुलफिल करना होता है, रिस्ट्रिक्शन को फुलफिल करना होता है। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन क्या है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ये है कि लास्ट जो नंबर है वो कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो अब बताइए, अगर लास्ट का नंबर इवन होना चाहिए तो यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, 2, 4, 2, 4, 6 है ना, सिर्फ इतना ही आ सकता है। 3 नंबर आ सकते हैं, 3 नंबर आ सकते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि 1, 2, 3, 5, 6 में से भरना है, और बोला है कि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भरने के तरीके कितने हैं, 3 तरीके हैं। ठीक है, तो इनमें से मान लीजिए कोई भी भर जाएगा तो ये नंबर इवन हो जाएगा, हमने रिस्ट्रिक्शन को खत्म कर दिया। अब उसके बाद मेरे 6 नंबर है, यहाँ पर भरने के तरीके कितने हैं, 6, और यहाँ पर भरने के तरीके 6, बस खत्म। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 6 × 6 × 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना। हाँ, तो 6 × 6 × 3 कितना आ जाएगा, 108। हाँ ठीक है, वेरी गुड, है ना। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो फिर से बता दो सर, अभी समझ में नहीं आएगा, एक बार में एक बार बता दो सर। हाँ देखो, ये 6 डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें से आपको इवन नंबर बनाना है। तो इवन नंबर बनाने के लिए क्या होता है, जो लास्ट वाला डिजिट है वो कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। अगर लास्ट वाला डिजिट इवन है तो वो इवन होगा, नहीं तो इवन नहीं होगा। तो लास्ट वाली जगह को भरने के कितने तरीके हैं, या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 6 आएगा। तो ये नंबर ऑफ बेस कितने हैं, 3। फिर उसके बाद बोला डिजिट्स रिपीट हो सकती हैं, तो डिजिट्स रिपीट हो सकती हैं, तो 6 डिजिट्स है तो पहली जगह को भरने के 6 तरीके और दूसरी जगह को भरने के भी 6 तरीके। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 6 × 6 × 3, 108। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, आगे समझ में। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, हाउ मेनी 4 लेटर code can be formed using the first 10 letters of the English alphabet if no letter can be repeated। तो A से लेकर फर्स्ट 10 कहाँ तक जाता है, A B C D E F G H I J तक। ठीक है, तो इससे भर के आपको क्या बनाना है, इनको चूज करके कोड बनाना है जिसमें 4 लेटर्स होंगे। तो फिर से बॉक्स मेथड लगाया, मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको नंबर बनाना है या तो आपको कोई वर्ड बनाना है, हमेशा आपको कौन सा मेथड यूज करना है, बॉक्स मेथड यूज करना है। तो बॉक्स मेथड यूज किया मैंने, और उसमें बोला है कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो बताइए भाई, पहली जगह या आप कहीं से भी स्टार्ट करो, पहली जगह को भरने के तरीके 10, दूसरी जगह को 9, फिर 8 और फिर 7 मल्टीप्लाई कर देना। 10 × 9 × 8 × 7, तो जितना भी आएगा उतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे मल्टीप्लाई, है ना, उसको बताने की जरूरत नहीं है अभी, है ना। तो ऐसा देखो, इसमें ऐसा नहीं है कि आप हमेशा लास्ट से ही, पहले से 5040। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से ही भरना चालू करो, आप यहाँ से भी रख सकते हो। इसको भरने के 10 तरीके, इसको भरने के 8, इसको 9, और इसको 9, और फिर 8, और फिर ये 7। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि लेफ्ट से राइट भरो या राइट से लेफ्ट भरो। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप किसी भी ऑर्डर में भर दीजिए, आंसर सेम आएगा। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में भर दीजिए। अब देखो, मैं इसको ऐसे भी भर सकता हूँ, कैसे भर सकता हूँ, मैंने यहाँ भर दिया कि भाई इस सेकंड प्लेस में भरने के कितने तरीके, 10 तरीके हैं, क्योंकि अभी तक मैंने कहीं नहीं भरा है। फिर उसके बाद कोई और जगह भर दी, इसको 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया। तो ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किसी भी ऑर्डर में भरते जाइए। ठीक है, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन दिख रहा है आपको क्वेश्चन में, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो पहले आप रिस्ट्रिक्शन को भरिए, जैसे हमने पहले इसके पहले क्वेश्चन भी किया था, और उसके बाद आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड। तो अच्छा, मुझे 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर भरना है, तो मैंने 5 बॉक्सेस बना लिए। ठीक है, एक बॉक्सेस के 5 पार्ट्स कर लिए, तो इसको भरना है मुझे, और ये भरना है
यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9, इन डिजिट्स को यूज करके 0 से 9 तक की डिजिट्स को यूज करके, इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67। तो आपने देखा होगा कई सारे नंबर होते हैं जो जैसे +91 होता है, तो सारा इंडिया के जितने भी नंबर होंगे +91 से स्टार्ट होंगे, है ना, और उसके बाद 10 डिजिट्स आ जाएंगे। और फिर पहले ऐसा था कि एयरटेल के नंबर्स होते थे तो वो 95 से स्टार्ट होते थे, है ना, और भी अलग अलग कंपनी के नंबर किसी फिक्स नंबर से स्टार्ट होते थे, तो आइडेंटिफाई करना थोड़ा आसान हो जाता है। आजकल तो कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं है, कोई भी कहीं से भी स्टार्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन देखिए ये है कि मुझे 5 डिजिट का नंबर बनाना है, तो लैंडलाइन नंबर होगा शायद, तो 5 डिजिट का नंबर बनाना है और मुझे डिजिट्स क्या यूज करनी है, 0 से 9 तक की, ठीक है, 0 से 9 तक की डिजिट्स यूज करनी है। और इसमें बोला है कि जो नंबर सारे 6-7 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो अगर सारे नंबर 67 से स्टार्ट हो रहे हैं तो बताइए पहली जगह को भरने के मेरे पास कितने ऑप्शन हैं? 1 6 ही आ सकता है यहाँ पर, तो उसको भरने का एक ही तरीका। और दूसरा प्लेस जहां पर मैं 7 ही भरूंगा उसको भरने का भी एक ही तरीका है, ठीक है, तो ये 67 आ जाएगा। अब इसके बाद बोला है, इसके बाद 876 हाँ देख लेते हैं, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, नो डिजिट्स अपीयर मोर देन वंस, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, तो मेरे पास अभी कितने 10 डिजिट्स में से 2 डिजिट्स यहाँ आ गई, तो 8 बची हुई है, तो ये 8 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 into 1 into 8 into 7 into 6, ये आंसर है। इसको कैलकुलेट कर लेना, आया समझ में सबको? 336 हाँ वो कर लेना, 346 जो भी आंसर है, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.1 हो गई। 7.2 में फिफ्थ क्वेश्चन भी है, फिफ्थ भी है क्या? नो सर। हाँ ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई। सेकंड एक्सरसाइज में बताइए किसी को कोई डाउट है 7.2 में? नो सर। नो सर। तो कर लिया ना आप, आपने देखा होगा आर डी शर्मा के कंपैरिजन में जो आपके फैक्टोरियल की एक्सरसाइज है वो बहुत ही सिंपल है ना? सर ये क्वेश्चन नंबर 4876 फिर से बता दो, ये कैसे भरा जाएगा? अभी मैंने समझाया तो आप नहीं थे क्या क्लास में? सर नहीं था थोड़ा। अच्छा देखो, तो इसको कैसे भरा जाएगा, इस तरह से भरा जाएगा कि सारे नंबर 67 से स्टार्ट होने हैं, तो अगर 67 से स्टार्ट होने हैं और 5 डिजिट का नंबर है, तो पहली जगह को भरने का एक ही तरीका कि आप 6 भर दो, ठीक है। इसी तरह से दूसरी जगह को भरने का भी एक ही तरीका कि आप 7 भर दो, तो उसका भी एक तरीका और इसका भी एक तरीका, नंबर ऑफ बेस लिखे हैं ये। फिर उसके बाद मेरे पास ये देखो कितनी डिजिट्स है, 10 डिजिट्स है, और बोला है कि कुछ भी रिपीट नहीं होना है, कुछ भी रिपीट नहीं होना है, तो पहली जगह पर भरने के लिए मेरे पास कितने नंबर बचे? अगर 2 यहाँ पर आ गए हैं तो यहाँ पर 6-7 नहीं आ सकता, तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 6, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। तो आपको अभी क्वेश्चन नंबर 7.2 में कोई डाउट नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे लिखिए। तो अब हम परम्यूटेशन थोड़ा स्टार्ट करते हैं, है ना, परम्यूटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो पहले इसमें हम डिफरेंस देख लेते हैं और फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हाँ, हेडिंग डालिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कोई बताना चाहेगा जिसने पढ़ लिया हो कहीं से? नो सर। अक्षांश कुछ पढ़ा है क्या थोड़ा बहुत बुक से? और कौन सर क्या बताना है? क्या होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर पढ़ा है तो? परम्यूटेशन ऑर्डर होता है और कॉम्बिनेशन कलेक्शन होता है। परम्यूटेशन क्या होता है सर? ऑर्डर। ऑर्डर, ओके। हाँ कॉम्बिनेशन में ऑर्डर से रहता है सर, परम्यूटेशन में सिर्फ ऑर्डर नहीं रहता। सर परम्यूटेशन में जब चार अक्षरों को एक साथ लेकर बनाते हैं सर जब होता है परम्यूटेशन, तो 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब आपने बस थोड़ा सा उल्टा बताया और आपने भी सही बताया। देखिए तो इस क्लास के बाद आपको एकदम क्लियर हो जाएगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो पहले हम इसमें डिफरेंस देख लेते हैं, है ना, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए परम्यूटेशन क्या होता है, दो तरह की चीज रहती है, दो तरह की चीजें हैं। तो
तो पहले परम्यूटेशन लिखें, परम्यूटेशन। डेफिनेशन इसकी एग्जाम में कभी नहीं आती है ना। परम्यूटेशन क्या होता है? अरेंजमेंट इन डेफिनेट ऑर्डर, अरेंजमेंट इन डेफिनेट ऑर्डर। तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ, एग्जांपल के साथ। तो बेसिकली हम यहाँ पर काउंट कर रहे हैं, है ना, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? काउंट कर रहे हैं, ठीक है, काउंट कर रहे हैं। तो काउंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए जैसे मान लीजिए मैं A to Z लेटर्स की बात करता हूँ, A to Z लेटर्स की बात करता हूँ, ठीक है। तो आपसे बोला गया कि वर्ड बनाइए, इसमें से वर्ड बनाइए, और आपको बोल दिया गया कि भाई 10 लेटर लेने हैं, बस 10 तो ज्यादा हो गए, 5 लेटर लेने हैं, ठीक है। तो वो हम निकाल सकते हैं कि कितने बनेंगे, आप आराम से बता सकते हो। 26 इंटू 25 इंटू जैसा भी होगा, रिपीट होगा नहीं होगा वो सब आप बता सकते हो, ठीक है। बताइए अगर मैंने, ध्यान से सुनना, अगर मैंने इसमें से 5, तो सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। मेरे पास कितने लेटर हैं? 26 लेटर्स हैं। मुझे कितने लेटर चाहिए? 5 लेटर चाहिए। तो पहले मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो अब 26 में से 5 लेटर को बहुत तरह से सिलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। मान लिया कि मैंने सिलेक्ट कर लिया BEGHI, ये एक सिलेक्शन है ना, वन ऑफ द सिलेक्शन। तो बताइए जब मैं लेटर बनाऊंगा तो मैं अगर BEGHI लिखूं या फिर BEIGH लिखूं, क्या ये दोनों वर्ड अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग है, अलग अलग है सर, ऑर्डर चेंज हो गया। हाँ, ऑर्डर चेंज हो गया तो अलग अलग है ना। तो मुझे सिर्फ सिलेक्ट नहीं करना है ना, उसको सिलेक्ट करके क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा, है ना। तो सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट है और उसका अरेंजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ तरह की काउंटिंग ऐसी होती हैं, कुछ काउंटिंग्स ऐसी होती हैं जहां पर आपको सिर्फ सिलेक्ट करने से काम नहीं चलेगा, उसको अरेंज करना पड़ेगा, है ना। उनको बोलते हैं कि ये केस किसका है? ये परम्यूटेशन का केस है ना। ये क्वेश्चन किसका है? परम्यूटेशन। तो ऐसा क्वेश्चन या फिर ऐसा अरेंजमेंट जहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, डेफिनेट ऑर्डर, ऐसा अरेंजमेंट जहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं परम्यूटेशन, ठीक है। ये पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए आप मार्केट गए, है ना। मार्केट में आप कुछ फ्रूट्स लेके आए, मान लीजिए बनाना लेके आया मैं, बनाना, एप्पल, ठीक है, और कीवी लेट्स से, एंड पाइनएप्पल, ये फ्रूट्स लेके आए, ठीक है। आपकी मम्मी ने बोला कि भाई क्या करो, तुम्हारे पास टाइम बहुत है, अभी 11th में हो, इतना पढ़ाई है नहीं, तो तुम क्या करो, फ्रूट सैलेड बना दो, ठीक है। तो आपने क्या किया? इन सबको कट कर लिया, तो कट करके आपने एक बाउल लिया, ठीक है। तो आपने क्या किया? पहले इसमें ध्यान से सुनना, पहले बनाना डाला, फिर एप्पल डाला, फिर कीवी डाला और फिर पाइनएप्पल डाला, है ना। आपकी सिस्टर ने क्या किया? आपकी सिस्टर ने बोला नहीं ऐसे नहीं डालो, पहले पाइनएप्पल डालो, फिर कीवी डालो, फिर एप्पल, फिर बनाना। बताइए क्या इनका ऑर्डर चेंज करने पर जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा, क्या वो अलग अलग होगा? नो सर, नहीं होगा, है ना। वो आप फ्रूट सैलेड तो फ्रूट सैलेड है, आप चाहे उसको किसी भी ऑर्डर में डालो, जो फाइनल चीज आने वाली है वो तो सेम ही रहेगी, है ना। तो यहां से ये समझ में आता है कि भाई आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर क्या है? सिर्फ सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। उन सिलेक्शन को किस तरह से अरेंज किया गया है ना, उस सिलेक्शन को किस तरह से अरेंज किया है, दैट इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो पहले बेसिक चीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट,
जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बोलते हैं। जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है उसको क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन बोलते हैं। तो अब उसमें कुछ एग्जांपल बताइए, आइडेंटिफाई, तो आप ही लोगों को बताना है। तो पहला है इसमें, फर्स्ट है फॉर्मिंग या कलेक्टिंग नंबर्स, बताइए। एंड कलेक्टिंग नंबर्स को मैं थोड़ा वैसे लिख देता हूं, फॉर्मिंग 5 डिजिट नंबर। बताइए, अगर मुझे 5 डिजिट का नंबर बनाना है तो ये परम्यूटेशन का केस है कि कॉम्बिनेशन का? सर परम्यूटेशन का। परम्यूटेशन का है ना। सब लोग समझ में आ रहा होगा कि अगर आपको 5 डिजिट नंबर बनाना है तो पहले तो 0 9 में से 5 डिजिट आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 मान लो आपने कर लिया। अब किस ऑर्डर में लिखा है आपने वो इंपॉर्टेंट होगा, है ना। किस ऑर्डर में आपने लिखा है उस हिसाब से अलग अलग डिजिट्स बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, मान लीजिए मैंने बोल दिया फॉर्मिंग अ टीम ऑफ क्रिकेट विद 12 प्लेयर्स। तो भाई 12 प्लेयर्स की अगर आपको टीम बनानी है, आपसे बोला कि भाई टीम बनाओ, तो अब टीम बनानी है तो उसमें कुछ ऑर्डर का इंपॉर्टेंट नहीं है ना। सचिन सहवाग के बगल में खड़ा हो, नहीं अब तो वो है भी नहीं, है ना। तो उसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सिर्फ कॉम्बिनेशन का केस है, ठीक है। पहले वाला परम्यूटेशन कैसे होगा? आपको देखिए बेसिक चीज याद रखनी है। अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है फाइनल प्रोडक्ट में, तो आपने मान लो ये 5 नंबर सिलेक्ट किए, ठीक है, तो आपने उनको ऐसे रख दिया तो ये नंबर बन गया। लेकिन अगर आपने उनको ऐसे रख दिया तो ये कौन सा दूसरा नंबर बन जाएगा ना। तो इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है किस ऑर्डर में आप रख रहे हो। लेकिन अगर मान लो आपने टीम बनाई है, उसमें 5 लोग ऐसे खड़े हुए A B C D E, या फिर मान लीजिए B A C D E। तो अगर आपने टीम बनाई है तो टीम बनाई है और 5 लोग चाहे ऐसे खड़े हो चाहे ऐसे खड़े हो, टीम तो अलग अलग नहीं हो जाएगी ना, दोनों सेम ही टीम है। आया समझ में कि नहीं। लेकिन यहाँ पर दोनों डिफरेंट नंबर है ना। नंबर्स यहाँ पर कैसे हैं, अलग अलग नंबर्स हैं। तो जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है तो वो परम्यूटेशन का केस है, जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है तो वो कॉम्बिनेशन का केस है। तीसरा, मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया, लेट्स से मेरे ख्याल से इतना 2 एग्जांपल। हाँ अच्छा, एक और बताइए, नंबर लॉक। नंबर लॉक जो होता है उसमें जो नंबर लगाते हैं, बताइए परम्यूटेशन का केस है कि कॉम्बिनेशन का? परम्यूटेशन का। हाँ है ना, परम्यूटेशन का केस है। क्योंकि आप 1 2 3 4 की जगह 1 2 3 5 की जगह 3 2 1 5 नहीं लिख सकते हो, है ना। आपको वही एग्जैक्ट ऑर्डर में लगाना पड़ेगा, है ना। एग्जैक्ट ऑर्डर में लगाना पड़ेगा तभी वो सही होगा, नहीं तो वो सही नहीं होगा, है ना। तो यहाँ तक आप लोगों को इतना सब समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा परम्यूटेशन का केस है और कौन सा कॉम्बिनेशन का केस है। आया समझ में। बस मेन चीज को याद रखिए, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो परम्यूटेशन, और ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो कॉम्बिनेशन। इसको ऐसे याद कर सकते हो आप, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है और इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कैसे भी याद कर सकते हो आप, देख सकते हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक हो गया। और आपको कुछ एग्जांपल्स वगैरह मैं बता देता हूँ। तो कॉम्बिनेशन भी देख लिया, ये सब लिख लेना आप, है ना। लिख लो इसको, अगर नहीं लिखा तो पहले लिख लो, लिख लो इसकी डेफिनेशन, ये सब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, अभी तो हम परम्यूटेशन भी लगाने वाले हैं, कॉम्बिनेशन भी लगाने वाले हैं, आइडेंटिफाई करके कि किसका केस है ना। लेकिन फ्यूचर में हम सिर्फ कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, फ्यूचर में सिर्फ कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, उसी से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। हो जाए तो मुझे बता देना, आगे बढ़ते हैं। हो गया, आगे बढ़े। कोई लिख तो नहीं रहा है? जो लिख रहा है वो अपना नाम बता दे। योगेश लिख लिया आपने? लिख लिया सर। हाँ, समझ में आ रहा है सब कुछ?
अभी 2-3 दिन से आप सर आ रहा है। हाँ चलो बहुत बढ़िया, ठीक है आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हाँ तो फर्स्ट वाले में किसी भी ऑर्डर में रखेंगे वो नंबर तो होगा तो 5 डिजिट नंबर ही, तो कॉम्बिनेशन का क्यों होगा? नहीं 5 डिजिट नंबर तो होगा, लेकिन ये अलग अलग नंबर है, डिफरेंट नंबर, तो नंबर्स तो डिफरेंट होंगे ना। अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा देखिए मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि जैसे आपसे बोला गया कि आपके पास 1968 है, तो बताइए 4 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं, कितने बना सकते हैं जिसमें अलग अलग नंबर हो, 4 3 2 1 है ना, 24 हाँ 24, ठीक है इतने नंबर बना सकते हैं। आपसे बोला जाए कि सचिन है, ठीक है, और कौन कौन से हमारी टीम में, विराट है, और बताइए और कौन है, धोनी है, रैना, हाँ रौना, क्या नाम है उसका, रैना, ठीक है। आपको ये 4 क्रिकेट प्लेयर दिए गए, आपसे बोला जाए कि टीम बनाओ जिसमें 4 प्लेयर्स होंगे इनमें से, तो बताइए भाई कितनी टीम बनेगी, टीम्स बताइए जिसमें से 4 प्लेयर आ जाए इसमें, बताइए। हाँ एक ही बनेगी, है ना? सर। तो टीम यहाँ पर एक ही बनेगी, क्यों, क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर इससे आप नंबर बनाने को जाओगे तो 24 नंबर बन जाएंगे, है ना, लेकिन यहाँ टीम बनाने के जाओगे तो एक ही टीम बनेगी, है ना, तो इसीलिए इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है ना। और यहाँ पर आपको देखना है कि जो नंबर्स हैं, तो आप याद रखें नंबर्स और वर्ड जहां पर भी बनते हैं उन सारे केसेस में आपको परम्यूटेशन लगाना रहता है, ठीक है। तो अब तो ये हमें समझ में आया कि परम्यूटेशन का क्या केस होता है और कॉम्बिनेशन का क्या केस होता है, ठीक है। अब नोट लिख लीजिए, लिखिए नोट। तो वही ऊपर जितना हमने पढ़ा उसको समराइज कर रहे हैं। इन परम्यूटेशन order of occurrence is important and in combination it is not, ठीक है। परम्यूटेशन में अकरेंस का ऑर्डर इंपॉर्टेंट है लेकिन कॉम्बिनेशन में इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब इसमें कुछ वैरायटीज आएंगे वो देखते जाइए, कुछ वैरायटीज हैं परम्यूटेशन। हाँ क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन अभी इसको लिखिएगा मत, है ना, लिखिएगा मत, या फिर आप हेडिंग डाल लीजिए, डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला, हेडिंग डालिए, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। तो परम्यूटेशन के डेरिवेशन का फॉर्मूला है, तो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला NPR is equals to factorial n upon factorial n minus r। यहां पर देखिए NPR क्या होता है, ये है क्या, इट्स अ रिप्रेजेंटेशन, परमुटेशन, हाँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ परम्यूटेशन, परम्यूटेशन को लिखने का तरीका है ना, एंड इट मींस सिलेक्टिंग R objects from n objects, selecting R objects from n objects and arranging them as order is important।
लिख लीजिए, अभी 2-3 चीजें मैं समझाऊंगा तभी आपको ये अच्छे से पूरा समझ में आएगा क्या लिखा है। थोड़ी नई चीज स्टार्ट हो रही है ना। एनपीआर आज से पहले कभी देखा नहीं, इस तरह लिखने का तरीका भी आज से पहले कभी देखा नहीं, है ना। तो देखिए एनपीआर क्या होता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए जैसे एग्जाम्पल के लिए नंबर ऑफ लेटर्स नंबर ऑफ 4 letter words formed from 5 letters। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके पास 5 लेटर हैं, उसमें से 4 लेटर वर्ड बनाने हैं, ठीक है, 5 लेटर उसमें से 4 लेटर वर्ड बनाने हैं। R अभी तक equal हम 4 N हाँ, equal 5। तो अभी तक हम ऐसे करते थे, 4 लेटर का वर्ड बनाना है और आपके पास 5 है ना, 5 है और विदाउट रिपीटिशन है। यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, लिख लो विदाउट रिपीटिशन। तो क्या करते थे, यहाँ पर भरने के 5 तरीके, फिर यहाँ 4, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, इस तरह से कर लेते थे। अब इसी को हम इस तरह से नहीं करेंगे, अभी यहाँ पर इस तरह से सेम आंसर आएगा, है ना, यहाँ से सेम आंसर। अभी फॉर्मूला मिल गया, तो फॉर्मूले में अकॉर्डिंग यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 5, जो टोटल आपके पास है, जितना आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, जो आपके पास अवेलेबल है। अब उसमें से आपको कितने सिलेक्ट करने हैं, 4 सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं r क्या है 4, जो आपने उसमें से सिलेक्ट किया। अब चूंकि सिलेक्ट करके मैं जब भी लेटर बनाऊंगा तो उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैं परम्यूटेशन का यूज करूंगा। तो इसको कैसे लिख दूंगा, डायरेक्ट आंसर कितना लिख दूंगा 5p4, और 5p4 की वैल्यू यहां से निकलेगी, हम अभी देखेंगे कैसे निकाली जाएगी। तो ऊपर फॉर्मूले से देखेंगे आप 5p4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू 5 है और r की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर रख दिया। तो ये आता है फैक्टोरियल 5 और डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखिए कितना आ जाएगा यहाँ से, तो नीचे तो 1 का फैक्टोरियल है और नीचे ऊपर 5 का फैक्टोरियल है, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर की तरह कितना आ जाएगा, 5 चुके 20, 3 60 दूनी 120, 120 आंसर आ जाएगा यहाँ से, है ना। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, बॉक्स मेथड यूज कर रहे थे, लेकिन अभी हमें डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा, है ना। अभी हमें डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा, जिसको आप लगाओगे तो आपको क्या हो जाएगा, जितने भी लेटर्स दिए हुए हैं उसमें से जो आपको सिलेक्ट करना है ना, उतना आप नीचे लिख दो, फॉर्मूला लगा दो, आपको तुरंत मिल जाएगा कि भाई सिलेक्ट करेंगे तो इतने लेटर्स बनेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको, है ना। तो अब देखिए इसको ध्यान से सुनिएगा, अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, find number of ways in which 3-digit number can be formed from digits 6, 7, 8, 9, 5, 4, 3। बताइए कितना होगा आंसर। उसको बाद में कैलकुलेट किया जा सकता है, बस डायरेक्ट परम्यूटेशन के टर्म्स में बता दीजिए, विदाउट रिपीटेशन। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 210 210 210। n की, अच्छा फाइनल आंसर बता दिया आपने तुरंत 210, चलो ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ से मुझे दिख रही है, इसको देखें काउंट करेंगे 7 आ जाएगा और r उसमें से 3 डिजिट का बनाना है, ठीक है। तो 7p3, तो यहाँ से आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे ये बता रहे 210 आंसर आ जाएगा, है ना। तो देखो ये परम्यूटेशन का हमें डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया, जिससे हमें आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए था, इसका ये पहला पार्ट था विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। अगर मैं सेकंड पार्ट बोल देता कि विद रिपीटेशन, तो बताइए क्या होगा आंसर। अगर आपसे पूछ लिया जाए विद रिपीटेशन, 1 2 3 1 1, रुकना सर रुकना, विद रिपीटेशन क्या होगा।
तो 7 की पावर 7। हाँ वेरी गुड, 7 की पावर 7 आएगा, है ना, 7 की पावर 8 7। लाख करके कुछ आ हाँ उतना कैलकुलेट कर लिया आपने, चलिए ठीक है, एक मिनट रुकना। तो सही बताया इन्होंने, 7 की पावर 7 आ जाएगा, है ना। तो बॉक्स मेथड जो है आपका ये हमेशा जिंदाबाद रहेगा, बॉक्स मेथड हमेशा जिंदाबाद रहेगा विदाउट रिपीशन। अरे 7 की पावर 7 आएगा, 7 पावर 3 आएगा ना। R3 है। हाँ यस सर, 7 की पावर 3 आएगा। हाँ देखो ये डिजिट्स हैं, तो पहली जगह पर रखने के कितने तरीके, 7 तरीके, है ना। दूसरी जगह को भरने के भी 7 तरीके, तीसरी को भी 7 तरीके। 343। हाँ 343 आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ देखिए, है ना। अभी मैं जो लिखने वाला हूँ उससे आपको पूरा समरी पता चल जाएगा इसका। तो देखिए आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स हैं सर हाँ इसमें NPR वाले फॉर्मूले में नहीं लगेगा ये रिपीटेशन वाला? हाँ नहीं लगेगा, उसका लिमिटेशन एक हद तक ही आप लगा सकते हो, तो वही मैं अभी क्लियर करने वाला हूँ। थर्ड इसमें पूछ लिया होता अगर मान लीजिए, थर्ड नहीं पूछ लिया, चलो इसके लिए इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिख लो या जैसे भी लिख लो। तो देखो क्या क्या केसेस हो सकते हैं, है ना। तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा, उसके बाद इसको जनरलाइज करेंगे, ठीक है। पहले एग्जांपल से फिर उसके बाद उसको जनरलाइज करेंगे। तो एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास 10 डिजिट्स हैं, ठीक है, 10 डिजिट्स दी गई हैं आपको, ठीक है, और आपको नंबर बनाना है विदाउट रिपीटेशन था इसमें। क्या हुआ, मतलब 210 कैसे हो गया सर? तो विदाउट रिपीटेशन वाला आप अभी नहीं थे ना। सर, आज मेरे पास लिंक नहीं आई सर। सर मेरे पास आज लिंक नहीं आई सर, मैंने इन्फॉर्म किया था उन्हें सर, श्रीमोहन सर को, तब उन्होंने ग्रुप में तो तुम डाल दिया लेफ्ट है। हो गए थे ग्रुप से। क्या हो गया पता नहीं सर, मेरा वो अनइंस्टॉल हो गया था ऐप, ग्रुप से लेफ्ट, पता नहीं सर मैं कैसे हो गया। चलो देखो मेरे पास लिंक नहीं आई थी आज। विदाउट रिपीटेशन में 7 डिजिट्स हैं और आपको 3 जगह भरनी है, तो इसमें भरने के 7 तरीके हैं, इनमें से कोई भी एक आ जाए। और यहाँ पर भरने के भी 7 तरीके और यहाँ पर भरने के भी 7 तरीके, अगर रिपीट हो रहा है तो वही नंबर यहाँ पर आ सकते हैं, तो 7 पावर 3 आ जाता है ना। और अगर 7 में से विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन का ऊपर हमने फॉर्मूला देखा है एक्चुअली, विदाउट रिपीटेशन है तो उसमें आंसर आपका डायरेक्ट आता है 7p3, 7p3। तो ऊपर टोटल ऑब्जेक्ट्स और नीचे जो आपने सिलेक्ट किए हैं और बीच में p लगा होता है, और इसको निकालने का फॉर्मूला ये होता है, इसको नोट कर लो आप, ये है फॉर्मूला, NPR इस तरह से निकलता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। इसको नोट करो, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ये किसका फॉर्मूला है, NPR। यही वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगाया है, तो इन्होंने जो आंसर बताया है ऐसे निकलेगा, देखो 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 7 फैक्टोरियल और नीचे 4 फैक्टोरियल, उसको कैलकुलेट करना आप कर चुके हैं। r जो छोटा नंबर है वो r होगा, नंबर ऑफ वेज, जितने डिजिट का आपको नंबर बनाना है, जितना फाइनल आंसर में आएगा वो होगा, छोटा वाला नंबर आप ऐसे याद लीजिए। हाँ अब देखिए मैं ये बता रहा था कि आपके पास अगर 10 डिजिट्स हैं, ठीक है, आपसे बोला जाए 6 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है, 6 डिजिट का नंबर बनाना है। इसमें 2 केस होंगे, है ना। एक तो होगा विदाउट रिपीटेशन, ध्यान से सुनना, इससे सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और क्या हो सकता है, विद रिपीटेशन। तो भाई बता दीजिए मुझे, विदाउट रिपीटेशन की बात करूं, अगर मेरे पास 10 डिजिट्स हैं उसमें से 6 डिजिट्स बनानी है, 6 डिजिट्स मुझे लेनी है, तो विदाउट रिपीटेशन कितने नंबर बनेंगे, 10p6। हाँ 10p6 बनेंगे, 10p6, हाँ 10p6, 10p6। अगर मुझे विद रिपीटेशन बनाना है तो 10 की पावर 6, 10 की पावर इसी तरह से 10 पावर 6, ठीक है, वेरी गुड। ये 2 वैरायटीज जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। अब ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता है, 6 डिजिट्स बनानी है, तो अब कितने भी आए, 1 से लेकर 9 तक कितनी भी डिजिट्स आए, आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। अब ऐसा हो सकता है कि 10 की 10 डिजिट्स लेके बनानी है, 10 की 10 डिजिट्स लेके बनानी है ना, तो सब कुछ ही लेना है आपको।
तो बताइए विदाउट रिपीटिशन में क्या होगा? 1 1 होगा। सर 1 नहीं होगा, 10 का फैक्टोरियल। हाँ, अरे ऊपर वाले फॉर्मूले से बता दीजिए, 10p10 आएगा ना, अपॉन 10p10 आएगा ना। 6 यस सर, 10p10 इसको आए। आप कैलकुलेट करोगे तो फैक्टोरियल 10 अपॉन 10 माइनस 10 का फैक्टोरियल, तो नीचे तो 0 हो गया, वो तो खत्म हो जाएगा और 10 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए विद रिपीटिशन बता दीजिए कितना होगा? 10 टू पावर 10। हाँ, 10 टू द पावर 10 आ जाएगा, है ना। विद रिपीटिशन अगर आप लिखोगे 10 टू द पावर 10 आ जाएगा, विद रिपीटिशन 10 टू द पावर 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम डिराइव करने जा रहे हैं। तो बताओ इसके अलावा कुछ और हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। या तो डिजिट जो आप सिलेक्ट कर रहे हो वो उस नंबर से कम होंगी, है ना, या फिर उस नंबर के बराबर होंगी, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकते भाई। फैक्टोरियल निकालने का सर कोई सिंपल मेथड नहीं है सर, पूरा मल्टीप्लाई करके निकाल सकते क्या? हाँ, वैसे ही निकालना पड़ेगा, और आपके क्वेश्चंस में जो 10 आएंगे का फैक्टोरियल multiply- निकालने, वो नहीं निकालना है। 10 अगर का मान 10 लो, टाइम्स मल्टीप्लाई करें। हाँ, उसको निकालने की जरूरत नहीं है ना, समझ रहे हैं? जो बड़े आंसर बड़े वही हो नहीं जैसे सर मेरे अंकल ने कल पूछा है तो फैक्टोरियल मुझे बताओ, तो हाँ मुझे सर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा तभी तो निकालेंगे सर, उसमें सर हाँ, वैसा कोई ट्रिक वगैरह नहीं इससे वो जल्दी निकल आए। कैलकुलेटर यूज कर लीजिए, उसके अलावा और कोई ट्रिक नहीं है। सर मुझे ठीक बहुत है, टाइम लगा, उन्होंने पूछा तो इतना टाइम लगाते हैं हम कि हाँ कैलकुलेशन स्लो तो दीजिए। उनसे पूछते कि, और हाँ, तो भाई कैलकुलेशन का गेम है, आपने कैलकुलेशन फास्ट कर लिए तो हो जाएगा। तीसरा और तरीका है, आप उसको याद कर लीजिए, 1 से लेकर 10 तक के फैक्टोरियल याद कर लीजिए, जैसे कि टेबल याद करते हैं ना, वो भी बहुत फायदा करेगा। तो अगर आपको याद है, वैसे तो याद करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप याद कर सकते हो तो याद कर लो, जहां पे भी आएगा आप तुरंत लगा सकते हो उसको। ठीक है, तो इसके बाहर कोई और क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा अभी, है ना। इसके बाहर अगर ये चार्ट सबको समझ में आ गया है तो आपको बस ये रिकॉल करना है। अब इसको थोड़ा जनरलाइज कर देते हैं, है ना। जनरलाइज देखिए, अगर आपके पास n डिजिट्स हैं, यहां नहीं, ऊपर करते हैं, इसको फॉर्मूले की तरह दिया गया है आपकी बुक में, लेकिन अभी आपको इसको फॉर्मूले की तरह याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जनरलाइज कर दिया। सेंड कर दिया ना सर अभी। हाँ, जनरलाइज कर दिया मैंने। कैसे जनरलाइज किया कि अगर आपके पास n डिजिट्स हैं और जनरलाइज कर दिया कोई भी n ऑब्जेक्ट्स हैं, थोड़ा और डिजिट कर देते हैं, और n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन में वैसे आपके डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ही रहेंगे, है ना। n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स, हाँ, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और इसमें से आपसे बोला गया है कि r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है, और r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, और ये बोला गया कि विदाउट रिपीटिशन बनाना है या फिर विद रिपीटिशन बनाना है। ये केसेस वैसे हैं जहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है ना, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जांपल देख के पता, तो बताइए विद रिपीटिशन क्या आंसर आएगा? n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। हाँ, तो उसको आप npr बोलना सीखें, है ना, क्योंकि वो फॉर्मूला तो लग जाएगा, आपको npr बोलना पड़ेगा, जिससे सामने वाले को जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका npr, और इससे कितना आएगा बताइए? विद n टू द पावर n। हाँ, n टू द पावर r। तो ये फॉर्मूले के टर्म्स में दिए गए। अभी देखो मैं फॉर्मूला आपको नहीं बताया फिर भी आप बता पा रहे हो, है ना, फॉर्मूले के टर्म्स में दिए गए। अगर n के n ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, और इसमें भी आपके दो केस हैं, विदाउट रिपीटिशन और विद रिपीटिशन। तो बताइए विदाउट रिपीटिशन के, n पे पावर n, हाँ, npn npn आ जाएगा, पावर r, npn आ जाएगा, n पावर r n, तो है, हाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा n फैक्टोरियल आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? n पावर r आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 चीजें आपको याद करनी है। ठीक है, इसमें से ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है एक्चुअली? सर हाँ बताइए। n पे पावर n होगी। हाँ, n पावर हाँ n, सर गलती से मिस्टेक हो गया, n पावर n होगा। ठीक है, तो अभी आपको इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं भाई, कहाँ पर npr का फॉर्मूला लगना है, कहाँ पर नहीं लगना है। सीधी सी बात है कि अगर रिपीट नहीं कर रहे हैं तो वहां पर फॉर्मूला लगाइए, और रिपीट कर रहे हैं तो आप तो ये सारे फॉर्मूले लगा दीजिए। ठीक है, और अल्टीमेटली अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो अल्टीमेटली फिर आप क्या लगाइए बताइए? बॉक्स मेथड, बॉक्स मेथड, है ना।
ये आपका सारे मैन का मैन है ना, बॉक्स मेथड, मैन का मैन, या फिर बोल दो सारे, क्या बोलेंगे, सारे बापों का बाप है, बॉक्स मेथड है ना। बॉक्स मेथड कब लगेगा? जब भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ क्लियर नहीं, भाई रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, बोल दिया कि भाई नंबर इवन होना है, अगर बोल दिया कि भाई नंबर जो 0 से स्टार्ट नहीं होना है, कुछ इस तरह के कुछ भी अलग केस आएगा ना, तो इसमें लिख लीजिए बॉक्स मेथड। एनी अदर रिस्ट्रिक्शन, अगर आपको क्वेश्चन में कोई और रिस्ट्रिक्शन लगाया है ना, कोई और रिस्ट्रिक्शन जिसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूले में नहीं समझ में आ रहा है ना, जैसे आपसे मान लीजिए बोल दिया गया कि भाई नंबर बनाओ, ठीक है, 4 डिजिट का नंबर बनाओ, अब बोल दिया कि भाई 4 डिजिट का इवन नंबर बनाओ, बोल दिया 4 डिजिट का ऑड नंबर बनाओ, ठीक है, और बोल दिया कि 4 डिजिट का ऐसा नंबर बनाओ जो 3 से डिवाइड हो, तो जब भी कोई और रिस्ट्रिक्शन आएगा आपको क्या लगाना है? बॉक्स मेथड लगाना है। बस इतनी चीज याद कर ली तो आपके परम्यूटेशन के सारे क्वेश्चंस आप समझ सकते हो एटलीस्ट, है ना। सॉल्व करना तो अभी हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत है किसी को तो मुझे बता दीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। तो n ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से इतनों को सिलेक्ट करना है। हाँ, ये लास्ट वाला चीज मैं जो बता रहा था, देखिए ये जो r ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं मैंने पहले, r ऑब्जेक्ट्स, इसमें 2 स्टेप लगे हैं। क्या क्या किया है? पहले मैंने n में से r को क्या किया है? सिलेक्ट किया है ना। n में से r को मैंने क्या किया है? सिलेक्ट किया है। तो पहला वाला जो केस है उसमें मैंने क्या यूज किया है? पहले सिलेक्ट किया है और फिर उसके बाद क्या किया है? मैंने अरेंज किया है, ठीक है। दूसरे वाले केस में बताइए क्या मैंने सिलेक्ट किया है? क्या मैंने सिलेक्ट किया है? सिलेक्ट करने में कोई मेहनत लगी? नहीं मेहनत लगी, है ना। अगर आपके पास 10 नंबर दिए तो 10 के 10 लेने हैं, है ना। 5 दिए 5 के 5 लेने हैं, तो उसमें कुछ भी सिलेक्शन नहीं है, इसमें सिर्फ अरेंज किया है, इसमें सिर्फ अरेंज किया है। तो यहीं से 1-2 पॉइंट आ जाते हैं। तो पॉइंट ये है, लिख लीजिए, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एन distinct objects at n ordered places। बताइए क्या होगा? बताइए, number of ways to arrange n distinct objects at on n ordered places। बताइए क्या है? NPN, हाँ NPN ही। ऊपर देखिए NPN को मैंने सॉल्व करके क्या लिखा है? n फैक्टोरियल। इसको याद रखें, इसको याद रखें। एग्जाम्पल के लिए आपसे पूछा जाए कि 1 2 3 4 से कितने वर्ड बनेंगे? बताइए 1 2 3 4 से कितने नंबर्स बनेंगे? 4 फैक्टोरियल, है ना। अब देखो, जब आपसे बोला गया ना कि इससे कितने बनेंगे, तो क्या उसमें बता रहे हैं कि आपको इससे कम लेने हैं? नहीं, है ना। अगर आपको इनसे इनसे आपको कोई भी नंबर बनाने हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरा पूरा लेना है आपको, क्योंकि आपसे बोल दिया कि इनसे कितने बनेंगे, तो हम वही पूरे लेंगे, तो 4 फैक्टोरियल हो जाएंगे। आपसे बोला जाए कि ABCD को अरेंज करने के कितने तरीके हैं? ABCDE को अरेंज करने के कितने तरीके हैं? कितने तरीके हैं? 5 फैक्टोरियल, है ना। बस आपको ऑब्जेक्ट्स काउंट करने हैं और उसमें से 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, है ना। तो जब भी आपको अरेंज करना है ना, इसको याद रखें। ये दूसरा वाला पॉइंट जो मैंने लिखवाया है इंपॉर्टेंट है, आया ऊपर से ही है। n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं? फैक्टोरियल n, याद रखें, है ना। कॉम्बिनेशन में भी काम आएगा ये बहुत। यहां तक सबको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। ठीक है, ओके। तो क्या करेंगे हम अभी? तो आज की क्लास फिर यही खत्म करते हैं क्योंकि 5 मिनट हो गया है, 5 मिनट ही बचा है। तो अभी आपका जो होमवर्क है ये आप एक्सरसाइज 7.3 थोड़ा ट्राई करें। उससे पहले मैं आपको RD शर्मा की एक्सरसाइज भेजूंगा, है ना। RD शर्मा की एक्सरसाइज अगर मैं भेजता हूँ तो उसको ट्राई करना, है ना। और नहीं तो इसके अलावा तो NCERT की 7.3 एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चंस ट्राई करना, है ना। RD शर्मा की एक्सरसाइज और NCERT 7.3 एक्सरसाइज।